चलिए देखिए चलिए देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में गति। ठीक है, तो सभी लोग गति करते हैं। जैसे आप लोग अपने घर पे रहते हैं, घर से जब स्कूल आना होता है तो क्या करते हैं? घर से स्कूल आने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? पैर का सहारा लेते हैं, चलते हैं ना, फिर धीरे 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 चलते हुए आते हैं। ठीक है, अपने अगल बगल कई जानवर देखे होंगे, सब जानवर देखे हैं, गाय को भी देखे होंगे। गाय भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, नहीं जाती है क्या? हम लोग गति क्यों करते हैं? गति करने का कारण क्या? अगर गति नहीं करते, मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, अगर गति नहीं करें तो क्या होगा? छुट्टी हो जाएगी, यहीं रहूंगा ना। लेकिन जब गति करेंगे तो यहाँ से छुट्टी होने के बाद फिर अपने गंतव्य स्थान में जहाँ जाना रहेगा वहां जाएंगे। तो गति करने के कारण क्या है? गति करने का कारण ये है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमें गति करनी पड़ती है। ठीक है, तो अपने आसपास जितने भी जीव जंतु देखते हैं, जैसे गाय हो गई, पक्षी हो गई, मछली हो गई, सर्प हो गई, टिड्डा हो गया, केचुआ हो गया, ठीक है, बंदर देख रहे हैं, बंदर भी देख रहे हैं ना, कुत्ता देख रहे हैं, बिल्ली है, शेर है, लड़का है, लड़की है, सब देख रहे हैं, सभी गति कर रहे हैं, यानी सभी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि गति क्यों करते हैं, ठीक है, तो गति करने का कारण क्या है कि स्थान परिवर्तन। क्या है? स्थान परिवर्तन। गति हम लोग स्थान परिवर्तन के लिए करते हैं। तो गति अपने आप तो हो जाती नहीं है। मान लीजिए मैं सोचा यहाँ से सोचा कि मैं चला जाऊं अमेरिका, अमेरिका चला गया? नहीं। गति सोचने से तो होती नहीं है। गति के लिए कोई ना कोई अंग का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, तो जिन अंगों से गति होती है उन्हें गति के सहायक अंग कहते हैं। गति में कौन कौन से सहायक अंग हैं? जैसे हम लोग अपने पैरों की सहायता से चलते हैं, तो हमारे लिए गति में सहायक कौन सा अंग है? पैर। गाय कैसे चलती है? पैरों की सहायता से। ठीक है, तो वही है, विभिन्न जंतुओं के बारे में हम देखेंगे कि वो जंतु कैसे चलते हैं। जैसे मेढक को आपने देखा होगा, मेढक कैसे चलता है? अपना पिछला पैर उछल कर चलता है, उछलता है। मेढक ऐसे रेंगता नहीं है, मेढक क्या करता है? उछल के चलता है, उछलता है ना। मछली क्या करती है? तैरती है, तैरती है ना। तो किस अंग की सहायता से चलती है? मछली के पखने होते हैं, पखने पंख होते हैं ना, और पूंछ होती है। ठीक है, पक्षी है, अपने पंख की सहायता से उड़ती है, यानी गति करती है, और वो पैरों की सहायता से चलती भी है। तो हम देखें कि एक तरफ हमने जंतु लिख लिया है और एक तरफ लिख लिया है गति में सहायक अंग। ठीक है, और वो कैसे करते हैं? जैसे मछली है, मछली किसकी सहायता से चलती है? पखने की सहायता से, या हम कह सकते हैं पंख, और इसको पूंछ भी कहते हैं। ठीक है, या इन दोनों को मिलाकर ये हम कह सकते हैं पखने। क्या कह सकते हैं? पखने। ठीक है, तो मछली किसकी सहायता से चलती है? पखने। मछलियों का गति करना क्या कहलाता है? तैरना। नहीं ना है? ऐसा नहीं ना कह सकते कि मछली दौड़ती है, मछली उड़ती है, ऐसा नहीं कहते हैं। तो मछली क्या करती है? तैरती है। मछली किस अंग की सहायता से तैरती है? तो कहेंगे पखनों की सहायता से। ठीक है, जल में रहने वाली ज्यादातर जो जीव जंतु हैं उनमें पंख हैं, पखने हैं, उनकी सहायता से चलती है। ठीक है, तो मछली किस अंग की सहायता से चलती है? पखनों की सहायता से। ठीक है, अब देखिए जितने भी स्थलीय जंतु हैं, स्थल पे रहने वाले जंतु कौन कौन है? स्थल पे रहने वाले जंतु कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, मनुष्य, ठीक है, बंदर, बकरी, भेड़, गाय, मेढक, मेढक तो है ये है,
तो मेढक जल और स्थल दोनों है। तो स्थल पे रहने वाले जितने जंतु हैं वो कैसे सहायता कर चलते हैं? पैर के साथ। तो अगर आपसे पूछा जाता है कुत्ता कैसे चलता है? पैर से। बिल्ली कैसे चलती है? पैर से। खरगोश कैसे चलता है? पैर से। मनुष्य कैसे चलता है? पैर से। अब देखिए हवा में उड़ने वाले जो जंतु है, यानी जितने पक्षी टाइप के हैं, ठीक है, तो पक्षी टाइप के जितने जंतु हैं वो किनकी सहायता से गति करते हैं? तो पक्षियों का गति करने का मतलब, पक्षी का काम क्या है? उड़ना, नहीं ना है? पक्षी के गति करने का मतलब है उड़ना। तो पक्षी किसकी सहायता से उड़ते हैं? पंख की सहायता से। लेकिन कुछ ऐसे भी पक्षी होते हैं जिनके शरीर का वजन ज्यादा होता है, जैसे मोर हो गए, शुतुरमुर्ग हो गए, ठीक है, मुर्गा मुर्गी हो गए, तो ये सब पैरों की सहायता से भी चलते हैं। अब पक्षी भी जब चलना होता है, उड़ने के लिए तो पंखों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब कहीं चलना हुआ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पक्षी है, वहां पर कीड़ा है, तो उड़ के तो जाएगा नहीं, पैर से ही डोल के जाएगा। तो पैर और पंख दोनों का सहायता लेते हैं, ठीक है। तो पक्षी के बारे में, पक्षी किस अंग से उड़ते हैं और चलते हैं, यानी किस अंग से गति करते हैं? पंख और पैर की सहायता से, ठीक है। अब देखिए केचुआ। अच्छा, केचुआ को आप लोग देखे होंगे, तो केचुआ के बारे में हम पहले बता दें, उसके बाद हम चित्र दिखा दे रहे हैं। केचुआ को जब आपने ध्यान से देखा होगा, तो केचुआ क्या करता है? अपने शरीर को ऐसे ऐसे मोड़ के चलता है, ठीक है। उसके शरीर का जो नुकीला सिरा होता है, ये सिरा नुकीला होता है, ठीक है, देखे होंगे, ठीक है। जब चलता है तो ये सिरा पतला रहता है और ये सिरा मोटा रहता है। फिर जब आगे बढ़ेगा तो ये मोटा हो जाएगा, फिर पतला हो जाएगा, मतलब अपने शरीर को फैलाता है, सिकोड़ता है, पिचकाता है, जिसको कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग संकुचन, और इसको कहते हैं शिथिलन। शिथिलन माने फैलाना, संकुचन माने सिकोड़ना, ठीक है। तो केचुआ क्या करता है? अपने शरीर को फैलाता भी है और सिकोड़ता भी है। ध्यान से आप लोग केचुआ को हर जगह देखे होंगे, बारिश में केचुआ को देखेंगे तो उसमें खंड खंड आकृति होती है, कई खंडों में बटा होता है, ठीक है। तो उसको जब वो चलता है तो अपने शरीर को फैला भी लेता है, फिर आगे का सिरा सिकोड़ लेता है, ठीक है। जैसे स्प्रिंग नहीं होता है, स्प्रिंग की तरह कभी फैला लेगा, फिर सिकोड़ लेगा, फिर आगे जाएगा, फिर फैला लेगा, फिर सिकोड़ लेगा, देखेंगे इस तरह से रहता है, देखे हैं। तो हम केचुआ का दिखा भी दें, देखिए ये देख रहे हैं केचुआ गति, ये देख रहे हैं, ये जो है, ये देखिए ये खंड खंड जो है, ये आगे देखिए खंड खंड है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको ये मोटा किया है, फिर यहाँ पर पतला किया है, ठीक है, फिर यहाँ मोटा किया है, फिर आगे बढ़ता जाएगा तो मोटा पतला करता जाएगा, ठीक है। तो केचुआ जो है इसी तरह से गति करता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए जो केचुआ है, केचुए की गति आपने देखा, तो केचुआ जो है, केचुआ इसी तरह से गति करता है। तो अब बात आती है कि केचुआ जो गति करता है, तो केचुआ का कौन सा अंग रहता है जो गति कराता है, ठीक है। तो जब केचुए को पलट कर देखेंगे, ठीक है, तो उसमें रोए जैसी संरचना दिखाई देगी। कैसे? रोए जैसी संरचना। जब उसको उल्टा कर देंगे तो उसमें बड़े छोटे से ऐसे नहीं दिखाई देगा, जब आवर्धक लेंस से देखेंगे, ठीक है, लेंस एक छोटा से बड़ा करने वाला लेंस होता है ना, उससे जब देखेंगे तो पतले पतले रोए जैसी संरचना दिखाई देती है, जिसको हम लोग कहते हैं सुक। क्या नाम है उसका? सुक या सीटी। चीटी नहीं, सीटी। क्या है? सीटी। सुक या सीटी। देखिए ऐसे भी लिखा रहता है सुक, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि केचुआ के गति कैसे करता है।
तो सुख की सहायता से। जो उलट देंगे तो जो रोए बाल दिखाई देते हैं उस बाल को हम लोग क्या कहते हैं, सुख। कभी देखिएगा केचुए को अपने शरीर पर लीजिएगा तो ऐसा लगेगा कि कुछ दरदरा रहा है, कुछ बाल जैसी संरचना, कुछ जब खसकेगा तो लगेगा कि कुछ रगड़ रहा है हल्का हल्का, समझ रहे हैं। तो वही केचुआ किससे गति करता है, सुख की सहायता से, ठीक है। अब देखिए अमीबा की बात आती है। अमीबा आप लोग देखे होंगे, इस तरह से संरचना रहती है। तो यही इसका कूटपाद होता है, पैर होता है जो कूटपाद होता है अमीबा में, ठीक है। उसी की सहायता से वो गति करता है। तो अमीबा कैसे गति करता है, कूटपाद की सहायता से। कैसे, कूटपाद की सहायता से, ठीक है। जैसे हम लोगों का पैर है तो इसी अमीबा का पैर क्या है, कूटपाद। केचुआ का पैर क्या है, सुख। मैं बात समझने के लिए, लेकिन अगर प्रश्न आएगा कि केचुआ कैसे गति करता है, किस अंग से गति करता है, तो आप लोग कहेंगे सुख। अमीबा किस अंग से गति करता है, तो इन्हें कहेंगे कि अमीबा का पैर। क्या कहेंगे, अमीबा के पैर का क्या नाम है, कूटपाद, ठीक है। अब देखिए पैरामीशियम, क्या है ये, पैरामीशियम। पैरामीशियम चप्पल की तरह संरचना दिखाए होंगे चित्र में। पैरामीशियम की संरचना इस तरह से चप्पल जैसी संरचना दिखाए होंगे हम। जब अमीबा पैरामीशियम सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा रहे थे तो इस तरह से चप्पल जैसी संरचना दिखाए होंगे पैरामीशियम। तो ये जो पैरामीशियम है, जो वो अपने जो रोए जैसी संरचना रहता है जिससे चलता है, उसको कहते हैं सीलिया। क्या कहते हैं, सीलिया। ये नाम है सबका। जैसे पढ़ाई तो हर जगह होती है, किसी विद्यालय का नाम कुछ है, किसी विद्यालय का नाम कुछ है, किसी विद्यालय का नाम कुछ है। सबका काम क्या है, पढ़ना। हर प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई होती है, लेकिन हर प्राइमरी स्कूल का नाम अलग अलग है ना। तो वैसे ही सबका काम है चलना। केचुआ जैसे चलता है सुख से, अमीबा कैसे चलता है, कूटपाद से, पैरामीशियम कैसे चलता है, सीलिया से, ठीक है। याद रहेगा, केचुआ बहुत सुख से रहता है, केचुआ बहुत सुख से। ये याद रखने के लिए कि केचुआ कैसे रहता है, सुख से। अमीबा को जब तक कूटबे ना तब तक वो पदबे न करेगी ना, जब तक कूटबे ना तब तक वो पदबे नहीं करेगा। तो अमीबा कैसे है, कूटपाद, याद रहेगा। अब पैरामीशियम सीलिया, याद रहेगा। सांप कैसे चलता है, सांप को देखे होंगे आपने, तो ये सांप को देखे होंगे, सांप भी रेंग कर चलता है, केचुआ जैसे ही चलता है। लेकिन सांप और केचुआ में अंतर ये है, केचुआ अपने शरीर को सिकोड़ कर संकुचन करता है और शिथिलन करता है, सांप भी वही करता है, ठीक है। केचुआ और सांप दोनों का एक जैसे है। सांप अपने पूरे शरीर को ऐसे मोड़ कर गति करता है, देखिए हंस सांप को। याद करिए, हमने बताया होगा कि सांप में पसलियों की संख्या बहुत ज्यादा रहती है, ठीक है। तो वो पसलियां क्या करती हैं, कभी सिकोड़ लेता है, कभी फुला लेता है, ठीक है। तो वे जो आगे की पसलियां, यही संकुचन और शिथिलन दोनों होता है। आगे का सिरा जो सर्प का मुंह है वो अपनी पसलियों को सिकोड़ लिया, पीछे का फैला लिया। जब पीछे का फैला के सिकोड़ेगा तो आगे की पसली को धक्का देगा, तो फिर वो आगे बढ़ता है, इस तरह से मुड़कर चलता है, ठीक है। तो सर्प का पूरा शरीर जो है वो रेंग कर चलता है। तो सर्प के लिए देखिए क्या है, संपूर्ण शरीर, ये पूरे शरीर से पूरा शरीर मुड़कर चलेगा ऐसे ऐसे। अगर उसका शरीर नहीं रहेगा, उसको पैर तो होता नहीं, पंख तो होता नहीं, चलने के लिए कोई अलग से कुछ होता नहीं, वो पूरे शरीर को मोड़कर ऐसे ऐसे चलता है। सांप को हर सब लोग देखे हैं, कितना सांप मारे हैं, देखना तो बड़ी दूर। कभी शायद सर्प ऐसे सीधे नहीं चलता है, हमेशा ऐसे 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 चलता है ना। मेढक कैसे चलता है, पैर की सहायता से चलता है, अपना पिछले पैर से उछल उछल के चलता है ना। तो छिपकली कैसे चलती है, छिपकली भी अपने पूरे शरीर को से रेंग कर चलती है। देखिए अगर 4 पैर होते हैं, वो चारों पैर से ऐसे ऐसे मुड़ाकर चलती है,
तो छिपकली भी अपने संपूर्ण शरीर से कैसे चलती है? रेंग के। घोंघा को देखे होंगे, घोंघा को जब आप देखे होंगे तो घोंघा को चलते हुए देखे हैं? कितने लोग देखे हैं? तो वो अपने अपने पहले घोंघा सब लोग देखे हैं। चलिए मैं चित्र भी दिखा दे रहा हूं। तो घोंघा के ऊपर एक कवच पाया जाता है, बहुत कठोर रहता है। तो वो कंकाल, कंकाल तंत्र हम लोग पढ़े हैं ना। तो घोंघा के ऊपर जो कवच रहता है वो सुरक्षा देता है। जब देखता है कि कोई है तो घोंघा अपना कंकाल अंदर, कंकाल के अंदर अपने शरीर को रख लेता है कि कोई हमको पकड़ ना पाए, कोई हमको नुकसान न पहुंचाए। हाँ, और जब देखता है कि एकदम शांत है तो अपना कंकाल में से अपना चौड़ा सा चपटा सा संरचना निकालेगा, उसको पकड़ पकड़ कर रेंग रेंग कर धीरे धीरे जाएगा। जब कोई आएगा उसको छू देगा तो वो सिकुड़ के अंदर कर लेगा, कला आवा पकड़ा करता है ना। तो घोंघा भी रेंग के चलता है। वो जो जिसकी सहायता से चलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पाद। ठीक है। तो घोंघा कैसे चलता है? पाद। घोंघा पाद, अमीबा पाद। घोंघा और अमीबा दोनों पाद, लेकिन अमीबा प्रेम में कहा कुटबा तब पाद। ठीक है, याद रहेगा ना। घोंघा भी पाद की सहायता से चलता है, अमीबा भी पाद की सहायता से, लेकिन अमीबा कुटले के बाद पाद। ठीक है। तिलचट्टा, तिलचट्टा तो सब लोग देखे होंगे, कॉकरोच अपने घर में रहता है। वो भी बड़ा कड़ा रहता है, दब जाएगा इसे पैर से, सोचेंगे कि मर गया, जब उधर चले जाएंगे तो उठ के भाग जाएगा। वो चलाक रहा है। उसका भी खोल कंकाल जो रहता है ऊपर का वो बड़ा मजबूत रहता है। तो उसके 3 जोड़ी पैर होते हैं। कितने जोड़ी? 3 जोड़ी। इसका भी चित्र हम अभी दिखा दे रहे हैं। 3 जोड़ी पैर होते हैं, इन्हीं 3 जोड़ी पैरों की सहायता से चलता है। ठीक है। तो देखिए, तो हमें तो लगता है मछली कैसे चलती है? पखने की सहायता से। कुत्ता बिल्ली कैसे? पैर की सहायता से। पक्षी कैसे? पैर और पंख दोनों की सहायता से। ठीक है। अगर केवल एक ऑप्शन दिया रहेगा तो पंख कहेंगे, अगर पंख और पैर दोनों कहेगा तो दोनों लिख देंगे। ठीक है। अब बात आती है केचुआ, जो याद करने वाला है। केचुआ सुख से रहता है कि दुख से? केचुआ सुख से रहता है, तो केचुआ का याद रहेगा सुख। और सीटी बजाता है, सीटी से भी नाम याद रहेगा। अमीबा का नाम याद है, अमीबा और घोंघा दोनों पाद। ठीक, लेकिन अमीबा कूट के पाद और घोंघा बिना कूटे पाद। ठीक है, याद रहेगा। पैरामीशियम सीलिया, सीलिया पैरामीशियम जैसे चप्पल है ना, उसका चप्पल टूटा था। पैरामीशियम का संरचना कैसे थे? चप्पल जैसी, तो उसका चप्पल टूटा था, वो का लिया सीलिया। पैरामीशियम का भी याद होगा, पैरामीशियम सीलिया। पैरामीशियम का मतलब चप्पल याद रहेगा, तो चप्पल सीलिया। सांप रेंग कर चलता है पूरे शरीर से, इसको भूलेंगे ही नहीं। मेढक उछल उछल कर चलता है पैर से, इसको भी नहीं भूलेंगे। छिपकली संपूर्ण शरीर से रेंग कर चलती है। तिलचट्टा के 3 जोड़े पैर होते हैं। तो जो कंफ्यूजन वाले थे, केचुआ, अमीबा, पैरामीशियम, घोंघा, ये सब दूर हो गए। अमीबा और केचुआ ये दोनों, अरे सॉरी, अमीबा और घोंघा ये दोनों कैसे वाले हैं? पाद वाले। ठीक, अमीबा कूट के पाद वाला है, कूट पाद, घोंघा खाली पाद। पैरामीशियम चप्पल है तो सीलिया। ठीक है। और कौन बचा? केचुआ। केचुआ सुख से रहता है और सीटी बजाता है। ठीक है। तो आप लोगों से कुछ प्रश्न किया जाए तो हम जंतु का नाम बोलेंगे, आपको ये बताना होगा कि वो जंतु किस अंग की सहायता से चलता है। ठीक है, तैयार हैं? चलिए मुझे ये बताइए, पैरामीशियम की आकृति कैसी होती है? तो पैरामीशियम किस अंग से चलता है? सीलिया। वेरी गुड। अमीबा बताइए। हाँ, कूट पाद। वेरी गुड। घोंघा खाली पाद। बहुत अच्छे। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, घोंघा हो गया। तिलचट्टा बताइए। कॉकरोच, कॉकरोच कैसे चलता है? पैरों की सहायता से। कॉकरोच के कितने पैर होते हैं? 3 पैर। 3 जोड़े, 3 जोड़े मतलब कितने पैर? 6 पैर। अगर 3 जोड़े का मतलब कितने पैर हो गए?
6 पैर। मेढक किसकी सहायता से चलता है? पैर की सहायता से। अगला पैर कि पिछला पैर? पिछला पैर, वेरी गुड। मछली किसकी सहायता से चलती है? पखने की सहायता से। पक्षी किसकी सहायता से चलता है? पैर और पंख दोनों की सहायता से। कुत्ता कैसे चलता है? बिल्ली, मनुष्य, घोंगा पात की सहायता से। ठीक है, ये तो देखिए हो गई जंतुओं की गति। ठीक है, देखिए ये केचुआ की गति है। ठीक है, केचुआ देखिए अपने शरीर को यहाँ पर संकुचन कर लिया है, मतलब सिकोड़ लिया है। क्या किया है? सिकोड़ लिया है। अब देखिए पीछे फैलाया है, फिर आगे को सिकोड़ लेगा। इसी तरह से गति करते हुए क्या करता है? केचुआ चलता है। ठीक है, तो केचुए की गति समझ गए हैं? आगे देखिए ये भी केचुआ है। चलिए ये देखिए सर्प है। सर्प देख रहे हैं? सर्प अपने पूरे शरीर को देखिए ये मोड़ कर चलता है ना। देखिए चलेगा, अगर मान लीजिए सर्प को किसी हिल्ले में या बालू वालू में चलाएंगे तो यही निशान पड़ेगा ना। सीधा निशान नहीं ना पड़ेगा। तो ये देखिए सर्प जो है अपने शरीर को मोड़ करके चलता है, पूरे शरीर से गति करता है। ठीक है, तो सर्प की गति आपने देख लिया। चलिए ये मछली देखिए, मछली के ये पखना है, ये भी पखना है, ये भी पखना है, पूंछ है। ठीक है, तो ये पखने और ये पूंछ की सहायता से मछलियां क्या करती है? गति करती है। गति करने का मतलब, मछलियां गति करने का मतलब क्या करती है? तैरती है। ठीक है, तो मछलियों की गति देख लिए। ये देखिए पक्षी बेचारा है। पक्षी क्या करता है? पक्षी अपने पंखों की सहायता से गति करता है। पक्षी का पूरा शरीर की बनावट ही हमने बताया भी था आप लोगों को कि पक्षी की पूरी बनावट, उसके हड्डियां खोखली होती हैं, अगला पैर पंख में बदल जाता है, शरीर की हड्डियां खोखली होती हैं। ठीक है, पूंछ की सहायता से मुड़ता उड़ता है। तो पक्षी का पूरा शरीर ही इस तरह से बना होता है कि वो क्या करे? गति कर ले। ठीक है, लेकिन अगर पूछा जाएगा प्रश्न कि बताइए पक्षी किस अंग की सहायता से गति करता है, तो आप बोलेंगे पंख की सहायता से। उसमें पैर भी अगर रहेगा तो पैर भी बोल देंगे। ठीक है, पंख और पैर दोनों की सहायता से। ठीक है, अगला चित्र देखिए किसका? तिलचट्टा। घरे में देखे हैं ना, दौड़ा दौड़ा कर मारे होंगे। तो ये देखिए तिलचट्टा उल्टा है और ये सीधा है। तो ये देखिए एक जोड़ी पैर, दो जोड़ी पैर, तीन जोड़ी पैर, इन्हीं से चलता है। ठीक है, तो तिलचट्टा हाई तो एंटीना है, हाई तो एंटीना है। ठीक है, एंटीना मतलब समझ रहे हैं ना, सिग्नल मिलता है इसको कि कहाँ क्या है। ये 1 2 3, 1 2 3 कुल 6 पैर है, तो उसको हम लोग 3 जोड़ी कहें चाहे 6 पैर कहें। ठीक है, ये तो हो गया अपना तिलचट्टा। और ये देखिए घोंगा गति कर रहा है ना। जब देखा है कि कोई नहीं है तो अपना निकाल करके बेचारा चल रहा है। जब कोई आ जाता है तो घोंगा पूरा निकाल, जो अपने भीतर ये कवच है ना, यही ना कैल्शियम कार्बोनेट की कवच है, तो इस कवच के अंदर अपने शरीर को क्या करता है? अंदर कर लेता है। ठीक है, ये देखिए जो चलता है यही घोंगा का क्या कहता है? पाद। और एक अमीबा का भी पाद देखे हैं। ठीक है, अब सही है, बस इतना है। ठीक है, देख लिए चित्र। चलिए देखिए आज हम देखेंगे जंतुओं में गति। जंतु गति कैसे करते हैं? स्थान परिवर्तन के लिए। मछली किससे गति करती है? पखने की सहायता से। जितने भी स्थलीय जंतु, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, मनुष्य है, वो पैरों की सहायता से। वायवीय जंतु जितने पक्षी होते हैं वो पाद और पंख की सहायता से चलते हैं। केचुआ सूक की सहायता से, उलट कर देखेंगे तो सूक दिखाई देता है, सूक या सीटी की सहायता से। अमीबा कूटपात की सहायता से। पैरामीशियम सीलिया की सहायता से। सांप पूरे शरीर को रेंग कर चलता है। मेढक पैर की सहायता से उछल कर चलता है। छिपकली संपूर्ण शरीर को रेंग कर चलती है। घोंगा पाद की सहायता से चलते हैं। तिलचट्टा में 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, अर्थात 6 पैर की सहायता से वो चलता है। ठीक है।